गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, पहले हम देखते हैं ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क। ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको वो टास्क परफॉर्म करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूँ अगर a प्लस बी, ठीक है, मैंने दो वेरिएबल लिए ए और बी और बीच में मैंने क्या लगा दिया प्लस। तो प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो कंप्यूटर को बताएगा कि भाई उसको क्या टास्क परफॉर्म करनी है, इन नंबर्स का सम करना है। ठीक है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डाटा एंड वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स को हम प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इनका सम कर रहे हैं। तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। और किस पर करते हैं? ऑन डाटा एंड वेरिएबल्स। अभी ये तो वेरिएबल्स है, इनकी जगह कोई भी नंबर कुछ भी डाटा हो सकता था। दे यूजुअली फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ये किसका पार्ट होते हैं? यूजुअली अर्थमेटिक एक्सप्रेशन या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन का। द डाटा आइटम्स दैट ऑपरेटर्स एक्ट अपॉन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। वो डाटा आइटम जिनके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ए और बी क्या है? यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं और ये बीच में जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये क्या है? ऑपरेटर है। तो सम ऑपरेटर्स रिक्वायर टू ऑपरेंड व्हाइल अदर एक्टेड ओनली ऑन वन ऑपरेंड। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनको दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पर ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, तब आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको दो ऑपरेंड चाहिए, कौन से ऐसे जिनको जो सिंगल पर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो पहले ऑपरेटर्स की टाइप देखिए, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 8 टाइप बनाई गई हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज एंड स्पेशल। ठीक है, आगे इन सब ऑपरेटर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम था ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स आपको पता चल गया क्या है, उसकी टाइप्स आपने पढ़ी। अब आगे है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। जैसे ये है, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या? कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर का और ऑपरेंड्स का। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसने दे रखे हैं, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है? एक्सप्रेशन के। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, अब जो मैंने बताया था आपको 8 टाइप्स ऑपरेटर की, अब उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें फर्स्ट टाइप कौन सी है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए डाटा पर। तो 5 टाइप इसने बताई हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। वो क्या है? एडिशन, नंबर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलर डिवीज़न। डिवीज़न और मॉड्यूलर डिवीज़न में क्या फ़र्क है? अगर आप ये लगाते हो सिंबल, ये किसका है? डिवीज़न का, यानी कि ये जिन दो नंबर्स पर लगाया उनका कोशेंट देगा और ये क्या देगा? उनका रिमाइंडर देगा। तो ये सिंबल का आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज सिंबल अगर हम एज अ ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है? हर एक जगह सिंबल का मीनिंग बदल जाता है। जैसे स्कैनएफ और प्रिंट एफ फंक्शंस में आपने परसेंटेज सिंबल लगाया तो वहाँ हम इसको कुछ और बोल रहे थे, वहाँ इसको क्या बोल रहे थे? वैसे हम वहाँ बोल रहे थे कन्वर्जन कैरेक्टर। लेकिन अगर हम एज ए ऑपरेटर इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या है? मॉड्यूलर डिवीज़न। ये क्या काम करेगा? जिन दो नंबर्स पर लगाया है उनका रिमाइंडर देगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो ये 5 आपके पास क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ये सबको दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि नंबर्स आप सम कर रहे हो तो कम से कम दो नंबर्स का तो सम करोगे ना। इसी तरीके से ये सारे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी। आगे इसने क्या बताया? देयर इज़ नो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर इन सी। अगर आपको मान लो 2 की पावर 4 निकालना है, इस तरीके से एक्सपोनेंट फंक्शन ऑपरेटर इसमें नहीं होता। उसके लिए फिर फंक्शन होता है, आगे पढ़ेंगे आप लाइब्रेरी फंक्शंस डिटेल में, वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। तो उसके लिए POW लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करेंगे। और अगर आप ये यूज़ कर रहे हो फंक्शन POW, ये पावर के लिए है, तो इसके लिए जब आप हेडर फाइल इंक्लूड करोगे तो वो कौन सी हेडर फाइल है? math.h। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसको कैसे इंक्लूड करते हैं, #include math.h। ये क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं।
दस द ऑपरेंड कैन बी इंटीजर को, जो ऑपरेंड आप ले रहे हो वो क्या हो सकती हैं, इंटीजर भी हो सकती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकती हैं और कैरेक्टर भी होती हैं। कैरेक्टर में वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेगा, क्योंकि दो a प्लस बी अगर कैरेक्टर एज ए कैरेक्टर ले रहे हो तो उनका सम वैसे तो कर ही नहीं सकता, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो अस्काई वैल्यू होगी, उसको यूज़ करेगा वो। मॉड्यूलर डिवीजन रिक्वायर्स बोथ ऑपरेंड बी इंटीजर एंड सेकंड ऑपरेंड बी नॉन जीरो। ये आपको ध्यान रखना है, मॉड्यूलर डिवीजन हो या सिंपल डिवीजन हो, उसमें जो दो मॉड्यूलर डिवीजन में तो दो बातें ध्यान रखनी है कि दोनों ऑपरेंड आपको इंटीजर लेने हैं। मॉड्यूलर डिवीजन में दोनों ही ऑपरेंड आपके कैसे होने चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, और सेकंड ऑपरेंड क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड तो कर ही नहीं सकते। तो यही लिखा है इसने, डिवीजन बाय जीरो रिजल्ट्स इन एन एरर। तो मॉड्यूलर डिवीजन कैन नॉट बी यूज्ड ऑन फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉड्यूलर डिवीजन सिर्फ इंटीजर पर लगेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पर, डेसिमल नंबर्स पर नहीं अप्लाई कर सकते। और दूसरा, सेकेंड ऑपरेंड क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसे ही डिवीजन ऑपरेटर में भी जो सेकेंड ऑपरेंड है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे इसने कहा इंटीजर डिवीजन ट्रंकेट्स एनी फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज डेसिमल पार्ट ऑफ द रिजल्ट इज ड्रॉप्ड। अगर आपके पास इंटीजर डिवीजन कर रहे हो तो उस केस में जो फ्रैक्शनल पार्ट अगर आ रहा है तो उसको वो ट्रंकेट कर देगा। ठीक है, सिर्फ इंटीजर आंसर ही देगा वो। आई बात समझ में, ट्रंकेट कर देगा मतलब ड्रॉप कर देगा, उसको छोड़ देगा डेसिमल पार्ट को, सिर्फ आगे जो इंटीजर वैल्यू होगी वो लेगा। वाइल इन फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन अगर आप कर रहे हो तो रिजल्ट एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा, तो उस केस में वो पॉइंट जीरो लगाना पड़े उसे चाहिए। जैसे इंटीजर मान लो 2 आ गया आंसर, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट है इसलिए उसको डेसिमल में पॉइंट जीरो लगा के इस तरीके से कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीजर अर्थमेटिक। अब ये बता रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर आपने पढ़े, अब इंटीजर और रियल दोनों के लिए, यानी कि इंटीजर्स के लिए और फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए अलग से बताएगा। इंटीजर अर्थमेटिक व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आर इंटीजर्स। अगर दोनों ही ऑपरेंड इंटीजर हैं तो एक्सप्रेशन को हम इंटीजर एक्सप्रेशन बोलेंगे और ऑपरेशन को इंटीजर अर्थमेटिक बोलेंगे। ठीक है, इंटीजर अर्थमेटिक ऑलवेज यील्ड्स एज एन इंटीजर एज अ रिजल्ट। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया ना, वो आंसर में सिर्फ इंटीजर ही देगा, अगर डेसिमल पार्ट आ रहा है तो उसको छोड़ देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, 7 और 2 एडिशन करोगे तो 9 आ ही जाएगा, सब्ट्रैक्शन में 5 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 14। यहाँ तो कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि आंसर इंटीजर ही आएगा। लेकिन 7 डिवाइड 2 करोगे तो आंसर वैसे तो 3.5 आएगा, लेकिन वो डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर देगा, आंसर सिर्फ क्या देगा, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर अर्थमेटिक की बात हम कर रहे हैं। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा जब 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो। ऐसे ही रियल अर्थमेटिक में क्या होगा, x और y जो आप यहाँ पर नंबर लोगे वो फ्लोटिंग वेरिएबल्स लोगे, और उस केस में वो इस तरीके से उसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके दिखा रखा है। ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा, क्योंकि कई बार हो सकता है आपका डेसिमल नंबर बहुत बड़ा आ जाए तो ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे देता, क्योंकि मैंने आपको पीछे रेंज बताई थी तो वो उसको राउंड ऑफ करके देता है। तो वो हमेशा क्या आती है, कि अप्रोक्सीमेशन आती है रिजल्ट की। आगे देखिए एक एग्जांपल दिया है इसने, फाइनली सपोज दैट v1 एंड v2 आर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर p एंड t। अभी तक तो आपने क्या किया, नंबर लिए, या तो इंटीजर्स नंबर्स लिए या फ्लोटिंग नंबर्स लिए। जब इंटीजर नंबर ले रहे हो तो उस केस में उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल रहे थे, इंटीजर अर्थमेटिक, और जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले रहे थे तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल रहे थे, रियल अर्थमेटिक। ठीक है, अब की बार क्या है, अब की बार उसने नंबर नहीं लिए, उसने उन वेरिएबल्स को की टाइप क्या ली, कैरेक्टर टाइप ली। v1 और v2 दो वेरिएबल लिए कैरेक्टर टाइप के, कैर टाइप के। ठीक है, v1 में उसने वैल्यू क्या ले ली है, p ले ली है, और v2 में क्या ले ली है, वैल्यू t ले ली है। एज ए कैरेक्टर उसने ले लिया, अब की बार नंबर नहीं है, लेकिन इनके अब नंबर्स को आप कैरेक्टर्स को आप ऐड तो कर ही नहीं सकते। तो अब जब आप इन पर अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाओगे तो क्या होगा, वो इनकी एस्काई वैल्यू ले लेगा। ठीक है, देखिए इसने क्या बोला, p इज एनकोडेड एज 80 एंड t इज एनकोडेड एज 84 इन एस्काई कैरेक्टर सेट। एस्काई कैरेक्टर वैल्यू क्या है, हर एक सिंबल की अपनी एस्काई वैल्यू है। कैपिटल A की एस्काई वैल्यू है 65। ठीक है, फिर B की 66, शायद मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ, C की 67, इस तरीके से Z की चली जाएगी 90। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल a की 97 से शुरू होके फिर 98, 99, z की चली जाएगी 122, 0 की है 48, फिर 1 की 49, ऐसे ही 9 की बन जाएगी 57। ठीक है, तो अब देखिए
P जब यहाँ पर आएगा तो P की वैल्यू आएगी 80 और T की क्या आएगी 84। तो V1 में क्या चला गया 80 और V2 में क्या चला गया है 84। तो जब आप V1 और V2 को ऐड करेंगे तो वो P और T ऐड होने की बजाय उनकी SKI वैल्यू ऐड होगी, यानी कि V1 प्लस V2 का मतलब क्या है 80 प्लस 84। तो वो आपके पास कितना बन जाएगा 164। ठीक है, फिर 80 प्लस 84 प्लस 9 यहाँ पर नंबर है। ठीक है, तो 164 प्लस 9 कितना हो जाएगा 173। फिर आगे है V1 प्लस V2 प्लस 9 को देखो सिंगल कोटेशन मार्क्स में डाल दिया, तो अब ये 9 नहीं है, ये 9 एज अ कैरेक्टर है, तो 9 की भी यहाँ पर SKI वैल्यू रखी जाएगी। दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है, दोनों एक्सप्रेशन में। यहाँ पर 9 एज अ नंबर है, यहाँ पर 9 एज अ कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर V1 यानी कि 80 प्लस 84 प्लस इस 9 की वैल्यू रखी जाएगी 57, तो वो आपके पास कितना बन जाएगा 221। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया एक्सप्रेशन में। उसके बाद आगे इसने कहा ड्यूरिंग इंटीजर डिवीजन इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ऑफ सेम साइन देन रिजल्ट इज ट्रंकेटेड टुवर्ड्स 0। अगर आप इंटीजर डिवीजन कर रहे हो तो उस केस में 8/9 वैसे तो वैल्यू क्या आएगी 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन इंटीजर डिवीजन है तो वो डेसिमल पार्ट को तो ट्रंकेट कर देगा, तो उस केस में आंसर क्या देगा वो 0। तो वो कह रहा है अगर दोनों ऑपरेंड सेम साइन के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो उस केस में अगर 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है तो उसको आंसर क्या देगा 0 देगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का साइन अलग है, एक को पॉजिटिव ले लूँ और इनमें से एक को नेगेटिव ले लूँ, तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ ट्रंकेशन मशीन डिपेंडेंट हो जाएगी, यानी कि अब उसकी चॉइस हो जाएगी कि वो उसका आंसर 0 भी दे सकती है और -1 भी दे सकती है। ठीक है, उसके बाद द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिमाइंडर ऑपरेशन इज अनक्लियर व्हेन वन ऑफ द ऑपरेंड इज नेगेटिव। तो अगर आपने एक ऑपरेंड को नेगेटिव लिया है तो उस केस में उसका आंसर अनक्लियर है, आप नहीं बता सकते, वो सिस्टम पर डिपेंड करेगा। हो सकता है वो उसका आंसर 0 भी दे दे और हो सकता है वो उसका आंसर -1 भी दे दे। उसके बाद आती है ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस। अभी तक आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस यानी कि प्रायोरिटी की, पहले जैसे ये एक आपने एक्सप्रेशन लिया तो इसमें आपने बहुत सारे ऑपरेटर लगा रखे हैं, तो पहले वो किसको खोलेगा। जैसे मैथ्स में आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा था कि पहले आप क्या खोलते हो, ब्रैकेट खोलते हो, ठीक है, ब्रेसिस से शुरुआत करते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर भी इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है और ये काम कैसे करेंगे, इनकी एसोसिएटिविटी, दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी किस ऑपरेटर की है, पैरेंथेसिस की, और ये बुक में आप ठीक कर लेना, ये राइट टू लेफ्ट नहीं आएगा, ये लेफ्ट टू राइट आएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे इसमें। सेकंड ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो डिवीजन है और ये भी लेफ्ट, सारे ही लेफ्ट टू राइट चलेंगे, एसोसिएटिविटी सबकी लेफ्ट टू राइट जाएगी। थर्ड है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और सबसे लास्ट में होता है असाइनमेंट, क्योंकि पहले यहाँ पर ये सारे एक्सप्रेशन को सोल्व करेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट टू राइट चलेगा, पहले वो इन पैरेंथेसिस को सोल्व करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस दोनों सोल्व करने के बाद उनको ऐड करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको, उसकी वैल्यू किस में चली जाएगी, ए में। तो असाइनमेंट सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़े, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और फिर उसकी प्रेसिडेंस। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी क्या हैं, सिंबल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल और बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। रिलेशनशिप ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं रिलेशनशिप टेस्ट करने के लिए। अब वो दो वेरिएबल्स की भी हो सकती है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट की भी हो सकती है। तो टोटल सी के में कितने रिलेशनल ऑपरेटर हैं, 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है। टोटल ये 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो ये सारे ही आपके कितने किस पर लगेंगे, 2 ऑपरेंड्स पर ही लगेंगे, क्योंकि कंपैरिजन आप कर रहे हो इसमें, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक बात का क्या ध्यान रखना है, जिसमें एक सिंबल है वो तो कुछ नहीं, जिसमें 2 सिंबल्स हैं उन दोनों सिंबल्स के बीच में आपको गैप नहीं देना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रेटर देन फिर स्पेस देके इक्वल टू, वो गलत है। ये बिल्कुल साथ में आएंगे, इन सिंबल्स के बीच में गैप नहीं आएगा। और ये किसका सिंबल है, नॉट इक्वल टू का सिंबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन सिंबल्स के बीच में आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है।
अब ये काम कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 लेस देन 10, ठीक है, ये कंपेयर करेगा इन दो नंबर्स को कि 5 लेस देन 10 है या नहीं है, क्या है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, ट्रू। 15 लेस देन 10 क्या आ गया, फॉल्स। तो व्हेन अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस आर यूज्ड on either side of a relational operator then arithmetic operation will be evaluated first and then the result compared। वो क्या कह रहा है, अगर इसमें आपने अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस भी यूज़ किए हैं, जैसे यहाँ पर नंबर्स की बजाय मान लीजिए 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन थे, तो वो ऑन आइदर साइड ऑफ अ रिलेशनल, किसी भी साइड हो सकता है, इस रिलेशन ऑपरेटर के इधर भी और इधर भी, और हो सकता है दोनों तरफ हो, तो आप पहले क्या करोगे, उनको सोल्व करोगे, उन दोनों अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को सोल्व करोगे, उसके बाद फिर वो रिलेशनल ऑपरेटर लगाकर उनको चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर दोनों अलग हैं। जब आप सिंगल इक्वल टू लगाते हो तो वो तो है असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल टू वो क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर। ये तो चेक करने के लिए कि वो नंबर इक्वल है या नहीं, और सिंगल किसके लिए, उसकी वैल्यू को असाइन करने के लिए है, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी बुक में एक और मिस्टेक है, असाइनमेंट ऑपरेटर आपका लेफ़्ट टू राइट नहीं आएगा, ये राइट टू लेफ़्ट आएगा, क्योंकि देखिए हमेशा असाइनमेंट कैसे होगी, पहले ये एक्सप्रेशन सोल्व होगा तब उसकी वैल्यू इसमें इनिशलाइज होगी, तो हमेशा ये राइट से लेफ्ट में जाएगा। तो ये मिस्टेक है बुक में, ये भी ठीक कर लेना, ये दोनों ठीक कर लेना। पैरेंथेसिस तो लेफ्ट टू राइट जाएगा और असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट जाएगा, ठीक है। तो ये बुक में मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना आप लोग। तो असाइनमेंट और इक्वल टू ऑपरेटर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस पढ़ी, ऐसे ही रिलेशनल ऑपरेटर्स की भी प्रेसिडेंस है। क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू की, ठीक है। और सेकंड प्रायोरिटी किसकी रहेगी, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की, यानी कि एक ही एक्सप्रेशन में अगर ये ऑपरेटर भी है और ये ऑपरेटर भी है तो पहले ये इसको सोल्व करेगा और फिर इसको अप्लाई करेगा, पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा फिर ये होगा। एसोसिएटिविटी दोनों की लेफ्ट टू राइट ही रहेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके 3 टाइप के होते हैं, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और लॉजिकल एंड, ठीक है। लॉजिकल एंड और ऑपरेटर्स combine conditional expressions to form a new complex expression. The logical not operator is a unary operator that operates on a single expression। ये आपको ध्यान रखना है, जो ये दोनों ऑपरेटर है ये तो बाइनरी ऑपरेटर है, यानी कि इनको कम से कम 2 ऑपरेंड चाहिए अप्लाई करने के लिए, और ये आपके पास यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि इसको सिंगल ऑपरेंड पर अप्लाई होगा ये, ठीक है। अब इनका यूज़ कैसे करना हमें, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किसके लिए करते हैं हम, टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड मेक डिसीजन। एक से ज़्यादा कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए और फिर डिसीजन लेते हैं, उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं हम। देखिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इसने एक एग्जाम्पल दिया है a+b ग्रेटर देन c एंड c ग्रेटर देन 10, ठीक है। एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड विच कंबाइंस 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन इज टर्म्ड एज लॉजिक एक्सप्रेशन और कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन। इस टाइप का एक्सप्रेशन जो कंबाइन करता है 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को, देखिए यहाँ पर भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ हुआ और यहाँ भी, तो 2 रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन किया है हमने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑल्सो यील्ड आइदर अ वैल्यू ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। अब आपको इसमें ये देखना है कि पहले कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करें। जैसे पीछे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर भी लगाया है और रिलेशनल ऑपरेटर भी लगाया है, तो पहले वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सोल्व करेगा और फिर उसके ऊपर रिलेशनल ऑपरेटर लगाएगा। ऐसे ही देखिए अब यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आ गया, लॉजिकल ऑपरेटर भी आ गया और रिलेशनल ऑपरेटर भी आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले वो लॉजिकल ऑपरेटर सोल्व करेगा, सबसे पहले वो अर्थमेटिक ऑपरेटर को सोल्व करेगा, यानी कि ये जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है इसको सोल्व करेगा। फिर इसके बाद वो रिलेशनल ऑपरेटर को अप्लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही इस साइड भी वो पहले रिलेशनल ऑपरेटर को सोल्व करेगा साथ के साथ, और फिर लास्ट में वो लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करेगा। तो ये एक्सप्रेशन है अगर, तो वो पहले a+b
को सॉल्व करेगा, फिर a प्लस बी की वैल्यू को c के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है, और इधर से चेक करेगा क्या c ग्रेटर देन 10 है या नहीं है। उसके बाद ये इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन की पर वो अप्लाई करेगा लॉजिकल एंड, और फिर वो आंसर देगा ट्रू या फॉल्स में। तो ये अप्लाई कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, लॉजिकल और एंड नॉट, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिकल निगेशन ऑफ एक्सप्रेशन e इज 0 इफ e इज नॉन जीरो एंड 1 इफ e इज 0। उल्टा कर देता है, अगर 0 पर अप्लाई करोगे तो उसका आंसर 1 दे देगा, और किसी नॉन जीरो पर अप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या दे देगा, 0, ठीक है। अब हम अप्लाई करते, इसने देखिए a और b 4 केसेस लिए हैं, ये आप पहले भी कर चुके होंगे। a और b क्या केसेस लिए, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, और उसके ऊपर उसने पहले लॉजिकल और लगाया, फिर एंड लगाया और फिर नेगेशन लगाया है, ठीक है। और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो सिर्फ फॉल्स फॉल्स का आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सबका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। इधर से ए एंड बी में क्या करेगा वो, अगर दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। निगेशन में क्या करेगा वो, ए पर लगाया है, क्योंकि मैंने बताया यूनरी ऑपरेटर एक सिंगल पर अप्लाई होगा, तो ए पर लगाया तो फॉल्स का आंसर ट्रू कर देगा और ट्रू का आंसर फॉल्स कर देगा, ठीक है। यही सब एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर। इनकी प्रायोरिटी आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले लॉजिकल नॉट अप्लाई होगा और ये राइट टू लेफ्ट अप्लाई होता है, ठीक है। लॉजिकल एंड होगा और फिर लॉजिकल और होगा, और ये दोनों लेफ्ट टू राइट ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। अगर मैं इस एग्जाम्पल से देखूं तो मान लीजिए मैं 3 नंबर ले लेती हूँ, a की वैल्यू मैंने ले ली 2, b की वैल्यू ले ली मैंने 3 और c की वैल्यू ले ली मैंने 5, या मैं ले लेती हूँ c की वैल्यू 6, ठीक है। तो अब देखिए पहले वो a प्लस बी निकालेगा, a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5 को चेक करेगा वो 6 से ग्रेटर है या नहीं है। इज़ 5 ग्रेटर देन 6, नो। तो इसका मतलब ये यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया है, फॉल्स, ठीक है। फिर यहाँ से चेक करेगा c ग्रेटर देन 10 है क्या, 6 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, इसका आंसर भी क्या आ गया, फॉल्स। और जब दोनों फॉल्स हो तो लॉजिकल एंड भी आंसर क्या देगा, फॉल्स। तो इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई होता है, ठीक है। इसकी प्रेसिडेंस भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू ए वेरिएबल। एक वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसके लिए यूज़ करते हैं, रिजल्ट को असाइन करने के लिए एक वेरिएबल के अंदर। वी हैव अर्लियर यूज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, पहले मैं पीछे बता ही चुकी हूँ, आप यूज़ कर चुके हो। वो तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर थे, यहाँ पर है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या डिफरेंस है कि a इक्वल टू ए प्लस बी है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर आपकी बुक में a प्लस इक्वल टू एक साथ लिखा दिखाई दे और b, तो इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू ए प्लस बी। तो ऐसे इन सब की ये स्टेटमेंट और इन सब के मीनिंग उसने दे रखे हैं। इन सब का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर a इक्वल टू ए डिवाइड b, a इक्वल टू ए इंटू बी, तो इनको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है x प्लस इक्वल टू 5, तो इसका ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। x इक्वल टू एक्स प्लस 5 दोनों का एक ही मतलब है, सिर्फ उसने नोटेशन चेंज कर दिया है। सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम होती है और सारे ही सबकी एसोसिएटिविटी कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करते हैं। पहले वो राइट हैंड साइड को यानी कि x प्लस 5 को सोल्व करेगा और उसकी वैल्यू फिर किस में डाल देगा, x में डाल देगा, ठीक है।